दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की सुमंता की। आखिर ऐसा क्या हुआ था जब ब्रह्मा जी कर रहे थे स्त्री की रचना। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा को सुनते रहें। और आखिर ब्रह्मा जी ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया। हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शंकर सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। लेकिन आज हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं। आखिर क्या हुआ जब ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना की। चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल में ब्रह्मा जी को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे। ब्रह्मा जी की 6 दिन से स्त्री की रचना कर रहे थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। ये देखकर देवदूतों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, आप स्त्री की रचना करने में आखिर इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवदूतों को जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुण देखे हैं। ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्त्री चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी। ये अपने परिवार और सब बच्चों को एक जैसा प्यार देगी। इसमें बीमारी होने के बावजूद भी कई घंटों तक काम करने की क्षमता होगी। भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर देवदूत हैरान रह गए और देवदूतों ने पूछा, कहने लगे, ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकेगी। भगवान ब्रह्मा ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो मेरी सबसे अद्भुत रचना स्त्री ही कहलाएगी। इसके बाद देवदूत ने भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई रचना को पास से जाकर हाथ लगाया और कहा, प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल है पर कमज़ोर नहीं है। इसके बाद देवदूत इस रचना के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए और देवदूतों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, न केवल ये सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल में देवदूत ने जब स्त्री के पास जाकर जब गालों में हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। तब देवदूतों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है। तब ब्रह्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा था कि ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और देवदूतों ने पूछा, आंसू हैं, पर वो किस लिए। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, ये कमज़ोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। ये फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने के लिए इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा, यही इसकी ताकत होगी। देवदूत ने ये सुनकर कहा, भगवान ब्रह्मा जी, आप तो महान हैं। इस रचना को तो आपने बहुत ही सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, ये स्त्रियों की रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर समय में निश्चल रहकर ये सोच सकेंगी। तब देवदूतों ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपकी रचना संपूर्ण है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। वो ये है, ये अपना ही महत्व भूल जाएगी कि आखिर स्त्री कितनी खास है और बार बार उसे उसकी इस खासियत को याद दिलाने के लिए आवश्यकता होगी एक पुरुष की। इसके लिए मैं अगला एक पुरुष की रचना करने जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझकर एक महान स्त्री की रचना की है। 6 दिन बीत चुके थे लेकिन बराबर ब्रह्मा जी एक स्त्री की सुंदर स्त्री की रचना कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझकर एक महान स्त्री की रचना की है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था।
कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षय माता की, क्षय माता की।